नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वेद ऑफिशियल में। दोस्तों आज संविधान के विभिन्न जो भाग है, संविधान के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और अभी संशोधन करके कुल 25 भाग हो चुके हैं। उन भागों को याद रखने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, तो उसके लिए एक धांसू ट्रिक्स लाए हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको इसके बाद कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोग इसको 3 भाग में किए हैं। पहला पार्ट है भाग 1 से भाग 9 तक को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स, फिर आपका भाग 10 से भाग 17 तक को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स, और फिर भाग 18 से भाग 22 तक को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स। तो जो पार्ट 1 इसका पहले देखते हैं, इसी में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखेंगे। इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बता देता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए एक यूएस की लड़की है, उसको इंडिया के एक बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाना है। तो इंडिया वाले कहता है कि आप अपनी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो आपके क्षेत्र के जो टेरिटोरी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका कोऑपरेशन लाइए, आपका 9 गिनते गिनते आपका फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ अकाउंट खुल जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में बताए हैं कि यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन। आप अपने टेरिटोरी के पीएम का कोऑपरेशन लाइए, आपका यूएस से ही क्यों ना हो, आपका 9 गिनते गिनते बाई काउंटिंग टू 9 आपका एफडी खुल जाएगा। आप अगर मेरे बातों को गौर से सुन रहे हैं या आप इसको दोहराने का प्रयास करें तो आपको ये ट्रिक्स आसानी से याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस। आप यूएस से फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन। आपके जो क्षेत्र के जो पीएम है, प्रेसिडेंट होता है ऐसे, लेकिन उसको हम पीएम मान रहे हैं, आपके क्षेत्र के जो टेरिटोरियल पीएम है उनका कोऑपरेशन लाइए, आपका 9 गिनते गिनते आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा। तो 9 गिनते गिनते इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि इसमें 1 से 9 तक आपका पार्ट्स आ जा रहा है। अब दोस्तों यू से क्या आ गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब जो संघ और राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी यू में आ गया, जो क्या है, जो भाग 1 में है। आर्टिकल कितना से कितना तक कवर करता है, आर्टिकल 1 से 4 तक कवर करता है। आर्टिकल 1 से 4 तक कवर करता है पार्ट 1 यू से हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। फिर कैन का जो सी है उससे हो गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या कवर करता है, भाग 2 को कवर करता है। इसमें आता है 4 तक हम लोग देखें तो इसमें 5 से 11 तक आता है सिटीजनशिप। फिर आपका यू कैन डू एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो किस भाग का पार्ट है, वो आपका भाग 3 में है। इसमें है आपका आर्टिकल 12 से 35 तक आ जा रहा है। फिर फिक्स्ड के बाद डिपॉजिट मतलब डी से आ गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, भाग 4 है, और ये आता है आर्टिकल 36 से 51 तक। समझ में आ रहा है ना। यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम से क्या आ गया, एप का फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य है, जो भाग 4A में है, जिसको आर्टिकल 51A में शामिल किया गया, जिसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। फिर आपका हो गया एफडी फ्रॉम यूएस से हो गया, यू से हो गया यूनियन और एस से हो गया स्टेट्स। तो यूनियन किसका है, भाग 5 का है, इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। फिर एस स्टेट से आ गया भाग 6, जो आपका आर्टिकल 152 से 237 तक आता है। फिर आपका हो गया यूएस, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन। टेरिटोरियल मतलब यूनियन टेरिटोरी, जो आपका भाग 8 में आता है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक आता है। अब इसमें आप लोग पूछिएगा कि सर 6 से डायरेक्ट 8 जंप करके 7 कहा गया, तो जो पार्ट 7 है आपका, उसको 1956 में जो राज्य भाषा आयोग आया था, 7वां संविधान संशोधन, उसमें इसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम 4 भाग था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। इन सबको मर्ज करके आपका 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो भाग बी में था प्रिंसली स्टेट, वहीं था आपका पार्ट 7 इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स था, जो मेन कंपोनेंट्स था, वो इस भाग बी का था, तो जिसको 1956 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। टेरिटोरियल हो गया। अब आता है आपका पीएम्स कोऑपरेशन। तो पीएम्स कोऑपरेशन पी से हो गया पंचायत जो है आपका भाग 9 है, और भाग 9 आता है आर्टिकल 243 से 243 ओ में। फिर आ गया आपका म्यूनिसिपलिटी, तो एम से हो गया म्यूनिसिपलिटी आ गया आपका भाग 9 का ए में, इसको ऐड किया गया है। इसका आर्टिकल है 243 पी से 243 जेड जी। और फिर कोऑपरेशन से आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो भाग 9 बी है, जिसका आर्टिकल से 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। दोस्तों इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स और एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि
यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, आप यूएस से फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन। आप अपना टेरिटोरी के जो पीएम है उनका कोऑपरेशन लाइए, आपका 9 गिनते गिनते आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा। तो यू से हो गया यूनियन टेरिटोरी, सी से हो गया सिटीजनशिप, यू कैन डू फिक्स डिपॉजिट फिक्स, एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स, डी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फ्रॉम का एफ से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, यूएस, यू का हो गया यूनियन, एस से हो गया स्टेट्स, और यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन, टेरिटोरीज हो गया यूनियन टेरिटोरी, पी से हो गया पंचायत, एम से हो गया म्यूनिसिपलिटीज़, और कोऑपरेशन से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये हम लोग देख लिए भाग 1 से भाग 9 का बी तक देख लिए, आर्टिकल भी देख लिए, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 243 का जेड टी तक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है आपका भाग 10 से भाग 17 तक देखते हैं। दोस्तों भाग 10 से भाग 17 के बीच जो शॉर्ट ट्रिक्स है पार्ट्स का, उसको बताने से पहले मैं आपको एक थ्योरी पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि थ्योरी जो शॉर्ट ट्रिक्स लिखा हुआ उसी का थ्योरी है। जैसे मुझे जैसे एसटी लोग हैं या एससी लोग, जो मतलब जो शेड्यूल जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, उनसे संपर्क बनाने में अच्छा लगता है, उनसे हमको दोस्ती यारी करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास पैसा का कमी है, इस चलते क्या कर सकते हैं वो लोग, व्यापार नहीं कर पाते। अब मान के चलिए जो गरीब परिवार से होगा उनके पास तो पैसा का कमी होगा ही, ऐसे भी मतलब बुरा नहीं मानना, इसमें शेड्यूल ट्राइब में या शेड्यूल कास्ट में अधिकतर गरीबी देखी जाती है, तो उनके पास पैसा का कमी है, तो इसीलिए वो चलते व्यापार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखिएगा तो आपको ऐसा सर्विस देंगे, आपको ऐसा सेवा भावना उनके अंदर रहता है, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे वो लोग कि आप मतलब इलेक्शन में जीत के उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। जैसे मान के चलिए ये नेता आदमी है, ये एक एसटी परिवार से दोस्तीपूर्ण संबंध रखा है, तो इनको ऐसा सेवा दे रहा है, ऐसा इनको ट्रीट दिया जा रहा है कि जैसे इलेक्शन में जीत के उनको कुछ स्पेशल ऑफर दिया गया, उनके क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार देख लेते हैं कि मुझे शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उन लोगों के पास पैसे की कमी के कारण ट्रेड नहीं कर पाता है, उन लोगों के पास पैसा का कमी है इसीलिए बिजनेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनका सर्विस बहुत लाजवाब रहता है, उनका जो सेवा भावना है वो बहुत लाजवाब रहता है। आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसा आप इलेक्शन में जीत कर उनके क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। तो ये ट्रिक्स अगर आप सुन रहे हैं मेरी मतलब जो फ्लो को अगर पकड़ पा रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक्स बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से कंपटीशन में स्कोर कर सकते हैं। शेड्यूल से हो गया शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो भाग 10 में है, और इसका आर्टिकल है 244 से 244A, इसका मतलब 2 ही आर्टिकल है इसमें। फिर आपका जो शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, तो रिलेशन से हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशन, ये हो गया आपका भाग 11 जो आपका 245 से 263 के बीच है। फिर आपका शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उन लोगों के पास पैसे की कमी है, तो पैसा से क्या आ गया, पैसा से आ गया आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये सब आ गया पैसा से, क्योंकि पैसा से ही इन सब का संबंध है। तो फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स भाग 12 में आ गई। फिर हो गया पैसे की कमी के कारण ट्रेड नहीं कर पाते, तो ट्रेड से आ गया आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य, यही सब है। तो इसका भाग है आपका भाग 13, आर्टिकल 301 से 307 के बीच है। फिर आपका भले ही पैसा की कमी से ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन आपको सर्विस बहुत लाजवाब प्रोवाइड करेंगे। सर्विस से आ गया जो आपका यूनियन और स्टेट्स के अंडर जो सर्विस है, जैसे यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट पीएससी हो गया, ये सब सर्विस में आ गया। ये भाग 14 में है, आपका आर्टिकल 308 से 323 में है इनका संबंध। फिर आपको सर्विस ऐसा इतना लाजवाब प्रोवाइड करेंगे और आपको इतना बढ़िया ट्रीट करेंगे। ट्रीट से आ गया आपका टीआर से आ गया ट्रिब्यूनल्स जो एक अतिरिक्त न्यायाधिकरण है, विशेष न्यायाधिकरण है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, विशेष चीज़ के लिए बनता है। तो ये आर्टिकल ये आपका पार्ट 14A का है, और इसको 323A से 323B में रखा गया है ट्रिब्यूनल्स को। आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आप इलेक्शन में जीत कर उनके लिए कुछ स्पेशल, उनके क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। तो इलेक्शन में जीत कर, तो इलेक्शन से हो गया इलेक्शन जो भाग 15 है, आपका आर्टिकल 324 से 329A तक आ गया। इलेक्शन में जीत कर उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए, तो स्पेशल्स हो गया स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, जैसे हम लोग शेड्यूल मतलब जो वर्णित किया शेड्यूल और ट्राइब्स, तो उनके क्लास के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न लाना, शेड्यूल और एससी और एसटी क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाना, ये हो गया भाग 16 में स्पेशल्स हो गया। ये आ गया आपका आर्टिकल 300 से 342। और ऑफर से आ गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम लोग का भाग 8 दिसंबर जो आपका शेड्यूल 8 का पार्ट है, जिसमें 22 भाषा टोटल शामिल है। सॉरी, इसमें गलती लिखा गया है, जो आर्टिकल 343 से 351 तक है। अभी तक हम लोग देखे भाग 1 से लेकर भाग 17 तक का शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे भाग 18 से लेकर भाग 22 तक का शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर मेरे शब्दों को पकड़ पा रहे हैं, तो आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट जो 22 है, जिसमें टोटल 25 पार्ट शामिल है, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ही इसको याद कर सकते हैं, कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन आए। क्योंकि हर कंपटीशन में, हर शिफ्ट में, हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन पार्ट से संबंधित रहता है। तो जैसे पार्ट 18 का, अब इस शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले। जैसे इसमें लिखा गया है कि इमरजेंसी के दौर में मिला जुला कर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन सारे टेम्पोरेरीज थे, बाद में कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया।
इमरजेंसी कौन लाया था? इंदिरा गांधी सरकार लाई थी। तो इमरजेंसी के दौर में बहुत सारे परिवर्तन उस टाइम आपका 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको संविधान का मिनी लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो वही लिखा गया कि इमरजेंसी में दौर में मिला जुलाकर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, लेकिन सारे टेम्पोररी नहीं चलते। तब इतना सारा परिवर्तन कर दिया गया था, उसमें आपका एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था, जुडिशियरी को पावर एकदम कम कर दिया गया था। इसीलिए उसको टेम्पोररी बेसिस पर कहा गया, और बाद में बहुत सारे चीज़ को हटाकर कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया कि बाद में इसको संविधान में शामिल किया जाएगा। तो ये था कि इमरजेंसी के दौर में मिला जुलाकर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन सारे टेम्पोररी थे और कुछ को बाद में शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इमरजेंसी से हो गया आपका इमरजेंसी प्रोविजन, जो भाग 18 है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक है इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर मिला जुलाकर से हो गया आपका मिसलेनियस, जो मतलब विशेष कुछ उपबंध है, ठीक ना, ये आपका भाग 19 में है मिसलेनियस, जो आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक है। फिर आगे आपका मिला जुलाकर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। अमेंडमेंट्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 20 है, ये आर्टिकल 368 है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आगे आपका टेम्पोररी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन सारे टेम्पोररी नेचर के थे। टेम्पोररी हो गया टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक ना, कुछ विशेष उपबंध इसमें आ गया शामिल टेम्पोररी में। ये आ गया आपका आर्टिकल 369 से 392 तक है, और ये आपका भाग 21 में है। फिर आपका शॉर्टलिस्ट किया गया, बाद में कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट में आ गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये भाग 22 हो गया, अंतिम भाग, और इसमें आर्टिकल 393 से 395 तक है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाया है, ये हमने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बनाया है। तो चलिए, अगर किसी को दिक्कत होगा कि हिंदी में क्या कहता है, इंग्लिश में क्या कहता है, उसके लिए भी और 2 पेज है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर भी देख लेते हैं। जैसे क्या था फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स, जो 1 से 9 तक था, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, आप यूएस से फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन, आप अपने जो टेरिटोरी के पीएम है उनका कोऑपरेशन लाके आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यू से हो गया यूनियन एंड टेरिटोरी, तो उसको हिंदी में बोलता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। फिर आपका यू कैन डू, कैन से हो गया सिटीजनशिप, जो नागरिकता है हिंदी में कहता है, भाग 2 है, और आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी, एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसको हिंदी में बोलता है मौलिक अधिकार, भाग 3 है, और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट से डी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 है, आपका आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। फ्रॉम यूएस, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, फ्रॉम से हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपका मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 का ए है, इसको आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। फ्रॉम यूएस, यू से हो गया यूनियन, और एस से हो गया स्टेट्स, संघ और राज्य, जो भाग 5, भाग 6, आर्टिकल 52 से 151, आर्टिकल 152 से 237। फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन, तो टेरिटोरियल से हो गया यूनियन टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो भाग 8 है, आर्टिकल 239 से 242। तो पी से हो गया आपका पंचायत, और पीएम्स एम से हो गया म्यूनिसिपलिटीज, मतलब नगर पालिका। तो पंचायत हो गया आपका भाग 9 का, और म्यूनिसिपलिटीज हो गया भाग 9 का ए में। तो पंचायत का आ गया आपका 243 से 243 ओ तक, म्यूनिसिपलिटीज का आ गया 243 पी से 243 जेड जी तक। पीएम्स कोऑपरेशन से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति, भाग 9 का बी, जो आपका आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। तो कहीं हम लोग इसी में थोड़ा सा ऐड किया है, देखते हैं। जैसे शेड्यूल लोगों से मुझे रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उनके पास पैसे की कमी के कारण वो लोग व्यापार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको सर्विस इतना अच्छा देंगे, आपको आपको इतना अच्छा ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने इलेक्शन जीत के उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाया है, इस टाइप का आपको लगेगा। तो जैसे स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज़, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो भाग 10 है, क्योंकि इसमें हम लोग भाग 9 तक, क्योंकि आपको 9 गिनते आपको आपका एफडी हो जा रहा है, काउंटिंग टू 9। अब इसमें 10 में आ गया, तो भाग 10 में हो गया स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज़, भाग 10, आर्टिकल 244 से 244A तक आ गया। फिर आगे आपका शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा था, रिलेशन में हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 है, जो आर्टिकल 245 से 263 तक है। फिर आपका रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उनके पास पैसा की कमी है, पैसा की कमी मतलब फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, जो है भाग 12 है, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A तक है। पैसा की कमी से ट्रेड नहीं कर पाता है, तो ट्रेड से हो गया ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये आ गया आपका भाग 13 है, इसमें आर्टिकल 301 से 307 तक है। शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास भले ही पैसा की कमी से ट्रेड नहीं कर पाता है, पर आपको सर्विस इतना अच्छा देंगे, आपके साथ ट्रीटमेंट इतना अच्छा करेंगे कि आपको लगेगा कि आप इलेक्शन जीत के उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। तो सर्विस से हो गया सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के अंडर जो सर्विस है, जैसे स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ और राज्य सेवा के अधीन, राज्य के अधीन सेवाएं, जो भाग 14 है, जो आपका 308 से 323 तक है। फिर ट्रीट से हो गया ट्रिब्यूनल, जो न्यायाधिकरण है, विशेष न्यायाधिकरण, कोई खास चीज़ के लिए गठित किया जाता है ट्रिब्यूनल, जो भाग 14A में है, आर्टिकल 323A से 323B। फिर आपका इलेक्शन में हो गया चुनाव,
जो भाग 15 है आर्टिकल 324 से 329A। फिर स्पेशल से आ गया स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, शेड्यूल क्लास, एसटी एससी क्लास के लिए आप कुछ उस विशेष वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान आप भाग 16 में आ गया आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक। ऑफर से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजभाषा है, जो भाग 17 में है, और जिसका आर्टिकल आपका 343 से 351 तक होगा, 3432 351 ये होगा आपका राजभाषा का आर्टिकल, इसमें गलती से लिखा गया है। उसके बाद हम लोग और एक चीज़ पढ़े थे कि इमरजेंसी के दौर में मिला जुला कर बहुत सारे संशोधन किया गया, लेकिन सारे टेम्पोररी नेचर के थे और बाद में कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इमरजेंसी के दौर में मिला जुला कर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, सब टेम्पोररी नेचर के थे, बाद में कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इमरजेंसी हो गया कितना, आपका भाग 18 हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, आर्टिकल 352 से 360 सबको ही जानता है। फिर आपका मिला जुला कर से हो गया मिसलेनियस, सब कुछ मिश्रित करके मिला जुला कर विविध हो गया। भाग 19 आपका आर्टिकल 361 से 367। फिर अमेंडमेंट्स आ गया, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, भाग 20 में आ गया आर्टिकल 368। फिर टेम्पोररी से आ गया टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, विशेष उपबंध। एक स्पेशल था, वो स्पेशल प्रोविजन था सिर्फ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, और ये स्पेशल प्रोविजन सबके लिए है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो भाग 21 में है आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक। फिर आपका शॉर्ट लिस्ट से हो गया आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स, संक्षिप्त शीर्षक। शॉर्ट टाइटल तो आप समझ, उतना तो हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आता है। संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, ये भाग 22 से आर्टिकल 393 टू 395, 393 से 395। दोस्तों ये था आपका संविधान के जो भाग है, टोटल 22 भाग है, जिसमें से कुछ अमेंडमेंट्स करके टोटल 25 भाग अभी वर्तमान में है। उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स, ये धांसू ट्रिक्स से आप अगर बढ़िया से क्लास में ध्यान दिए होंगे तो आपको और बाहर कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, बार बार आप भूलिएगा नहीं। तो चलिए इसको और बेहतरीन करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अभ्यास कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स को देख लिए, अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड आप लोग स्क्रीन को पॉज करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका रिवीजन इसी क्लास में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 2 क्या है, यू कैन से क्या होगा, सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार हम लोग क्या पढ़े, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी से फंडामेंटल राइट्स, और डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार किस में आ रहा है, भाग 3 में आ रहा है। फिर वहीं पढ़े फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आ रहे हैं, सिद्धांत किस में आ रहे हैं, भाग 4 में आ रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम फंडामेंटल, जो आपका ड्यूटीज़ है किस में है, भाग 4 का ए में है। यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, यू से क्या हो गया यूनियन, और एस से आपका स्टेट्स। तो यूनियन कहाँ हो गया, यूनियन मतलब संघीय सरकार, भाग 5 क्या है, संघीय सरकार। यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, यू से हो गया यूनियन, एस से हो गया स्टेट्स। तो राज्य सरकार किस में है, राज्य सरकार भाग 6 में है। दोस्तों इसमें ऐसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनियन का जैसे दे दिया आपका, मान के चलिए कि राष्ट्रपति के बारे में दे दिया, प्रधानमंत्री के बारे में दे दिया कि उनका वर्णन किस भाग में है। तो आपको भूलना नहीं है, अगर यूनियन है आपका 52 से, यूनियन क्या है 52 से 151 तक है, उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आ जाता है, तो वो आपका भाग 5 में हो गया। फिर अगर राज्य से पूछ दिया कि राज्यपाल राज्य का वर्णन किस में है, तो राज्यपाल किस में आ गया, आपका राज्यपाल आ गया 152 से 237 में, मतलब जो राज्य का वर्णन हो गया, राज्य का भाग, तो उसी में राज्यपाल भी आएगा, तो भाग किस में आएगा, 6 से आएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य सरकार का जो संबंधित प्रावधान है किस संविधान में, किस संविधान के भाग में, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 6 में है। फिर पूछा गया कि संविधान का भाग 7 किस विषय को कवर करता है। तो संविधान का भाग 7 हम लोग देखें कि जो 7वां संविधान संशोधन है उसके तहत 1956 में जो आया था, उसके तहत इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। जो 4 पहले भाग था ए बी सी डी या क ख जो भी हो, जिसमें बी जो भाग था राज्यों का उसको ये कवर करता था, जिसका आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या है, यूनियन टेरिटोरी। तो यूनियन टेरिटोरी हम लोग क्या देखे थे, यू कैन डू फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम यूएस यूजिंग योर टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन। तो टेरिटोरियल किस में आ गया, आपका भाग 8 में आ गया, टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरी भाग 8 में आ गया। टेरिटोरियल पीएम्स कोऑपरेशन पी से हो गया पंचायत, एम से म्यूनिसिपलिटी, और कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो भाग 9 का ए हो गया आपका म्यूनिसिपलिटीज, और भाग 9 का बी हो गया कोऑपरेटिव। तो पंचायत व्यवस्था किस में है, आपका भाग 9 में है, सॉरी। फिर नगर पालिका अगर पूछेगा तो नगर पालिका का प्रावधान किस में है, तो भाग 9 का ए में है। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूछेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन किस में है, भाग 9 का बी में है। अब क्वेश्चन है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का विवरण। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का विवरण हम लोग किस में पढ़े कि हमको शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, तो शेड्यूल किस में आ गया, आपका भाग 10 में आ गया। फिर हो गया केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध हम लोग किस में पढ़े, शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो हो गया भाग 11 का पार्ट है। फिर क्वेश्चन है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बाद किस विभाग का जो सूट्स है किस भाग में आता है। तो वित्त हम लोग क्या पढ़े कि शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उनके पास पैसा की कमी से वो लोग ट्रेड नहीं कर पाता। तो पैसा किस में आ गया आपका, अगर 10 में आ गया आपका शेड्यूल क्षेत्र आ गया, 11 में आ गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है। तो पैसा की कमी, तो पैसा आ गया आपका 12 में। फिर वही क्वेश्चन भारत में व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार
किस भाग में है, तो कि शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, उनके पास पैसा की कमी रहने पर व्यापार भले ही नहीं कर पाए, तो व्यापार किस में आ गया आपका, भाग 13 में आ गया। मतलब आप लोग क्या कीजिए, ट्रिक्स को मेमोराइज़ कीजिए, ट्रिक्स को एक बार मतलब ध्यान में रखिए, और जो पार्ट्स है उसको उंगली में गिन के आप इसको निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हार्ड टास्क नहीं है ये। फिर इसका आंसर बताइए, चुनाव आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग सरकारी सेवाओं से संबंधित है। तो सरकारी सेवाओं से संबंध हम किसको बोलेंगे कि आप शेड्यूल लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, भले ही उनके पास पैसा की कमी से ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन आपको सर्विस ऐसा प्रोवाइड करेंगे, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा कि आप इलेक्शन जीत के उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। तो सर्विस ऐसा प्रोवाइड करेंगे। सर्विस हो गया जो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सेवा, तो सर्विस किस में आ गया, सर्विस हो गया आपका भाग 14 में। आप लोग उंगली में अगर गिनिएगा तो आराम से इसको कर पाइएगा। इसीलिए ट्रिक्स को मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको याद कराने के लिए। विशेष जो न्यायाधिकरण है आपको ऐसा ट्रीट करेंगे। ट्रीट से क्या पढ़ते थे, ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल किस में आ गया, भाग 14 के ए में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि आपातकालीन उपबंध, आपातकाल हम लोग किस में पढ़े थे कि आपातकाल के दौरान मिला जुला कर बहुत सारे संशोधन किए गए, जिसमें जो टेम्पोररी नेचर के थे बहुत सारे, और कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया गया उसमें से। तो आपातकाल हम लोग किस में होगा, आपातकाल 18 में आएगा। विशेष प्रावधान कुछ वर्गों के लिए, जैसे जो शेड्यूल है, एसटी है, एससी है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। स्पेशल किस में था, भाग 16 में था। ऑफर जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो भाग 17 में हो गया। अब देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन, इमरजेंसी पीरियड में बहुत सारे संशोधन किए गए। संशोधन किस में आ गया, आपका भाग 19 में आ गया। संविधान का भाग 17, तो संविधान का भाग 17 याद कीजिए, हम लोग 1 से 9 तक पढ़े, फिर 10 से 17 तक पढ़े, और 17 में क्या पढ़े, 17 का लास्ट में क्या था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं। तो ऑफर से क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भाषा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।